हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए ले रहा हूँ उसका नाम है डेसिमल यानी कि दशमलव। डेसिमल यानी दशमलव का इनटू डिवाइड प्लस माइनस, मतलब डेसिमल के नंबरों को जोड़ना, घटाना, इनटू और डिवाइड। आज भी ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है, वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं समझ आता है कि किस तरह से उसे डेसिमल के नंबरों को इनटू किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, प्लस किया जाता है और माइनस किया जाता है। तो आज का पूरा वीडियो हमारा डेसिमल के इसी टॉपिक पर होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके डाउट आज बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले, वो बिल्कुल समझ जाने वाले हैं कि डेसिमल का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ये चारों चीजें आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं और फिर डेसिमल के डाउट को हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल दिमाग सब तरह से गायब कर देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरुआत से। तो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं डेसिमल के प्लस से, कि डेसिमल के नंबरों को प्लस और माइनस कैसे किया जाता है। तो डेसिमल के नंबरों को प्लस माइनस करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हो। तो डेसिमल का प्लस माइनस बहुत सिंपल होता है। आप पहला जो नंबर दिया है उसको सीधे उतार लीजिए। दूसरा डेसिमल का जो नंबर आपको दिया गया है, आप क्या करिए, बस आपको प्लस और माइनस में एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि अगला जो नंबर आपको दिया है उसका पॉइंट इस पॉइंट के नीचे आए, मतलब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए बस। अब इसके पहले का नंबर इधर और बाद के नंबर इधर लिख दो। बस आपको नंबरों से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप डेसिमल यानी दशमलव के अंकों को प्लस कर रहे हो, डेसिमल के नंबरों को प्लस कर रहे हो, तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है बेटा कि आप लोगों को बस पॉइंट के नीचे पॉइंट का ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए। उसके पहले क्या है, उसके बाद क्या है, वो बात की बात है, बस पहले कुछ आ जाए। अब आप इसे सिंपल प्लस करिए। तो कैसे, 9 और 3 12, 1 कैरियर हुआ 7, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आया, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब ये मत बोलना सर पॉइंट से पॉइंट नहीं जोड़ा आपने, दशमलव से दशमलव नहीं जोड़ा, तो ऐसा नहीं होता। तो दशमलव का प्लस बहुत सिंपल होता है। बस आपको एक काम करना है कि बस दशमलव के नीचे आपको किसको जमा देना है, दशमलव को। नंबरों का कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें बड़ा नंबर दे दिया आपको कि 635.276 और इसमें आपको प्लस करने के लिए दे दिया उन्होंने 9.732 और बोला प्लस करिए। अब आपको मैंने क्या बताया, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। तो पहला वाला नंबर आप पूरा लीजिए, ये आपने लिया 635.276 पूरा लिया। दूसरे नंबर का सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा दीजिए, जमाया। अब पॉइंट के पहले का 9 इधर और बाद के नंबर इधर। और बाई चांस अगर मान लीजिए ये दो ही नंबर होता तो ठीक है, हम यहां नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको एक ही बात सीखनी है कि हमारा पॉइंट के नीचे बस क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए। तो दशमलव वाले नंबरों को जब भी आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, दोनों कंडीशन सेम है। जोड़ते टाइम, घटाते टाइम, यानी कि ऐड करते टाइम और सब्ट्रैक्ट करते टाइम बहुत सिंपल सी चीजों को ध्यान रखना है। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले नंबर को जब हम जमाएंगे तो दूसरे नंबर को जब हम लेंगे तो बस हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट को उतार देना है। पॉइंट के पहले फिर जितने नंबर हो, पॉइंट के बाद फिर जितने नंबर हो, उन्हें जमा देना है। अब नॉर्मल सॉल्यूशन, हमें यह फर्क नहीं पड़ रहा कि ये नंबर अकेला रह गया तो रह गया। आप क्या मान सकते हैं, 0। दशमलव के बाद आप अपने मन से जो जगह खाली बच जाती वहां पर ध्यान रखिएगा, आप 0 मान सकते हैं। तो 6 का 6, 7 और 7 14, 1 कैरी ओवर, 3 to 5 और 1 6, पॉइंट अपनी जगह पे। 9 और 5 14 का 4, 1 कैरी ओवर 4, 3 और 1 4 और ये आ गया 6। जैसे आपने नॉर्मल जोड़ा, इसको इससे जोड़ दिया, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट। हाँ, कभी आपके मन में सवाल ऐसा आ रहा हो कि सर कभी ऐसा हो जाए कि पॉइंट के पहले के नंबर, जैसे मान के चलिए सपोज हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज लेके बताते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, और वो एग्जाम्पल हम आपके सामने ये लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 69.73 में प्लस करना है आपको 2.4 को, सिंपल प्लस। चलिए 7 को भी ले लेते हैं, 8 को भी ले लेते। चलिए एक नंबर हमने यहां ज्यादा ले लिया। तो पहले आपने 69.73 को लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट का ध्यान दिया, पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के बाद 4 7 8, ये नंबर अकेला और हमने ऊपर क्या ले लिया 0, क्योंकि हमने क्या बताया, जो नंबर खाली होता है आप क्या मान सकते हैं, 0। दशमलव के बाद 0 आसानी से माना जा सकता है। अब आप प्लस कर रहे हैं, 8 का 8, 7 और 3 10, 1 कैरी ओवर, 7 और 4 11 और 1 12 की 2। देखिए पॉइंट अपनी जगह पर और कैरी ओवर अपनी जगह पर।
अगर अगला नंबर है तो कैरी ओवर जाएगा, यानी हासिल का नंबर जाएगा, लेकिन जहां पर पॉइंट को आना है वहां पर पॉइंट का नंबर भी आएगा। और 9 और 2 11 और 1 12 और 1 गया तो 7, इसके ऊपर कैरी ओवर हुआ। तो फिर वही 9 और 1 10, 10 2 12 की 2, हासिल का 1 लगा यहाँ पे, तो 6 और 1 कितना आ गया 7। मतलब प्लस और माइनस करते टाइम हमें सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है, और वो ये कि हमारा जो दशमलव है बस वो दशमलव के नीचे आ जाए। बस हमारा जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे आए, डेसिमल के पहले क्या नंबर बच रहे, बाद क्या नंबर बच रहे, वो बात की बात है। हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि हमारे ऊपर नंबर ज्यादा दिए हो और नीचे कम पड़ रहे, या नीचे नंबर ज्यादा दिए ऊपर नंबर कम पड़ रहे, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना है। हम जो नंबर कम पड़ रहे वहां पर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, हमारा काम ही खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब मान लीजिए जब आप सॉल्व कर रहे हो और आपके पास, चलिए मैं इसको पूरा रफ कर देता हूं। अब आपने बोला सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन मान लीजिए कभी हमारे पास ऐसा हो जाए कि जिसको हम प्लस कर रहे हैं वो अकेला एक नंबर हो, तो टेंशन ही नहीं है। ये पहला नंबर है, अब इसके पास पॉइंट नहीं है ना, तो भी आप पॉइंट लगाएंगे। ये भले ही अकेला हो तब भी आप पॉइंट लगाएंगे। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना, सही आंसर लेना है, पॉइंट के पहले ये नंबर को और पॉइंट के बाद मैंने कहा ना, आप क्या मान लीजिए 0। अगर कोई नंबर आपको अकेला दे दिया तब भी आप पॉइंट की जगह तो पॉइंट ही लाएंगे और बाद में 0 मान लेंगे। ये 6 7 3 3 1। अब बाई चांस यही नंबर बड़ा होता कि 10.726 और नंबर पॉइंट करना 365 को प्लस करना है आपको, इतना बड़ा नंबर है, रहने दीजिए। हमने लिया 10.726 लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट के पहले 5 6 और 3, ये पॉइंट के पहले, क्योंकि पॉइंट था ही नहीं तो पॉइंट के बाद हम क्या मान लेंगे 0। अगर इनके पास पॉइंट नहीं है तो ये नंबर हमेशा पॉइंट के पहले आएंगे और पॉइंट लगाकर आप उनकी जगह पर क्या मान लेंगे 0। तो दशमलव वाले, अब इसका जो भी एडिशन आएगा वो तो खैर आपके सामने, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, एडिशन तो आप लोग कर लेते हैं। हम आपको बस जो चीज सिखाने जा रहे थे वो ये है कि जब भी आप डेसिमल के नंबरों को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने प्लस किया है, चलिए अभी मान लीजिए इसको आपको माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, माइनस कर दीजिए। 6 में से 0 6, ये 7, ये 3, ये पॉइंट, इसके पास 0 से 1 10 में से 3 का कितना बचा 7। प्लस हो या माइनस हो, डेसिमल में फर्क नहीं पड़ता। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से, और वो ये कि जब भी आप डेसिमल के नंबरों को प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, चाहे तो वहां पर डेसिमल हो, चाहे तो अकेले वो नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लेना है। फिर पॉइंट के पहले जो नंबर आ रहे हैं उन्हें पॉइंट के पहले लिख दीजिए, जो बाद में आ रहे हैं उन्हें बाद में लिख दीजिए। अगर नंबर कम पड़ रहे तो आप 0 मान लीजिए, क्योंकि पॉइंट यानी डेसिमल के बाद आप हमेशा 0 मान सकते हैं। और बाई चांस कभी आपके पास नंबर अकेले हो, पॉइंट ना हो, तब भी आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लीजिए। इन नंबरों को पॉइंट के आगे रखिए और पॉइंट के बाद आप क्या मान लीजिए 0। आप प्लस कर रहे हो या आप माइनस कर रहे हो तो आप नॉर्मली प्लस माइनस हम कर लेते हैं, लेकिन जो डेसिमल हमें दिक्कत देता है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आप नंबरों को प्लस करें, आप नंबरों को माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप प्लस माइनस करें आप डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखें। ये डेसिमल का प्लस और माइनस है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं, मैथ्स में ये चीजें अड़ जाते स्टूडेंट, नहीं हो पाते सॉल्यूशन, अटक जाते, नहीं बनते, कंफ्यूज रहते हैं। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अभी वीडियो आगे तक देखते रहो। अब करेंगे हम इसके इनटू और डिवाइड, तो चलिए इनटू और डिवाइड भी देख लीजिए। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, अब हम डेसिमल का इनटू करेंगे। डेसिमल का इनटू, अच्छा अब आपको पहले मैं वो नंबर ले रहा हूं जब दोनों में डेसिमल हो, यानी दोनों में दशमलव हो। मैं इसका भी हर डाउट आपको क्लियर कराऊंगा। चलिए, जैसे मान लीजिए आप इनटू, हाँ जैसे प्लस और माइनस के रूल सेम होते हैं ना, डिवाइड का रूल भी बिल्कुल सेम है। जब डेसिमल के नंबर आपके पास इनटू करने के लिए आए और आप इनका इनटू कर रहे हो, चलिए पहले तो आपने जमा दिया कि 69.5 और 2.3 का इनटू। अच्छा, इनटू में डेसिमल के नीचे डेसिमल आना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने इत्तेफाक से इसके नीचे आ गया है, अगर ये नीचे नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, इनटू और डिवाइड में अगर दशमलव के नीचे दशमलव नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे मेन चीज, जब आप इनका इनटू कर रहे हैं तो दिमाग में अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रख लीजिएगा। जब आप इनका इनटू कर रहे हैं तो भूल जाइए कि यहां दशमलव है। आप नॉर्मल नंबर याद रखिए, नॉर्मल, भूल जाइए दशमलव। आपको नजर आ रहा है 695 और 23 से आपको उसका इनटू करना है, आप पॉइंट को बिल्कुल भूल जाइए। आप नॉर्मल इनटू कीजिए, 3 5 15, 5 1 कैरी ओवर, 3 9 27, 27 और 1 28, 2 कैरी ओवर, 3 6 18, 18 और 2 हो गया 20, 1 क्रॉस, 2 5 10, 0 1, 2 9 18, 1 9 और 2 6 12 और 13। इसको ऐड करते 5 8 9 5 1।
हम यहाँ पर इंटू कैसे किया जाता है ये डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि दशमलव का इंटू कैसे किया जाता है। तो इंटू सभी नॉर्मली लोग कर ही लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत जाने वाली। लेकिन डेसिमल, तो डेसिमल के इंटू जब आप कर रहे हैं तो आपने दिलो दिमाग से दशमलव को इंटू करते टाइम बिल्कुल साफ कर दीजिए। आप नॉर्मल नंबरों को देखिए। अब आपने आंसर ला दिया, अब डेसिमल कैसे लगाएंगे। जब आप दो नंबरों का इंटू कर रहे हो और अगर दोनों में डेसिमल है तो डेसिमल की पोजीशन को पीछे से गिना जाता है। तो इस नंबर में डेसिमल एक पोजीशन के पीछे था, तो इसमें भी डेसिमल एक के पोजीशन के पीछे था। तो जब दोनों का आंसर आ जाएगा तो दोनों की पोजीशन काउंट कर ली जाएगी, मतलब दोनों की स्थितियां काउंट कर ली जाएगी। इसमें भी एक के पहले, इसमें भी एक के पहले, यानी टोटल दो के पहले। बस ये आपको ध्यान रखना है। इंटू करते टाइम आप दशमलव पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब इंटू हो जाएगा तो पहला काम आपको क्या करना है, जैसे इंटू हो जाए तो आप जो टोटल सॉल्यूशन आ जाने वाला है बस दोनों उसमें सॉल्यूशन में दोनों के डेसिमल की पोजीशन गिनिए और उसके पहले आंसर में पॉइंट लगा दीजिए। जैसे 6973, चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, 7253.6 इंटू, दो ही डिजिट ले रहा हूं, चलिए 3 डिजिट 2.35 ले लिया, ठीक है। चलिए तो नॉर्मल नंबर 7253.6 का इंटू आपको करना है 2352। आप भूल जाइए पॉइंट है, आपको नजर आ रहा है 72536 और 235 नॉर्मल 2, 5 6 30, 3 5 3 15, 15 और 3 18, 1 कैरी ओवर, 5 5 25, 25 और 1 6, 2 कैरी ओवर, 5 2 10 10 और 2 12, 1 कैरी ओवर, 5 7 35 और 1 36। ये पहला मल्टीप्लीकेशन आ गया। देन 3 6 18, 1 कैरी ओवर, 3 3 9 10, 1 कैरी ओवर, 3 5 15, 6 1 कैरी ओवर, 3 2 6 7 और 3 7 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 से 2 क्रॉस, 2 6 12, 1 कैरी ओवर, 2 3 6 7, 2 5 10 0, 1 कैरी ओवर, 2 2 4 1 5, 2 7 14। अब आप इसको प्लस करेंगे, 0 8 8 16, 6 और 2 8 7, 6 और 2 8, ये 9, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 7 6 13 का 14, 1 कैरी ओवर, 4 1 5 5 10, 1 कैरी ओवर, 4 2 6 7 और 1। ये आपका आंसर आया। तो नॉर्मल इंटू आपने कर लिया, इंटू करते टाइम आप पॉइंट भूल गए। अब आप पॉइंट कैसे गिनेंगे, इसमें 2 के पहले था, इसमें 1 के पहले था, यानी टोटल 3 के पहले, 1 2 3, आपने ये 3 के पहले लगा दिया बस। तो ये होता है पॉइंट का इंटू। बहुत सिंपल, बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जो जैसे ही इंटू करते टाइम पॉइंट भूल जाइए और जब आंसर आए तो दोनों की पोजीशन काउंट कर लीजिए कि पॉइंट एक्चुअल में दोनों की पोजीशन क्या थी। इसकी 2 के पहले थी, इसके 1 के पहले थी, और पोजीशन हमेशा ध्यान रखिएगा पीछे से गिनेगा। इसमें 2 के पहले था, इसमें 1 के पहले था, तो टोटल आंसर में कितने के पहले लग जाएगा, 3 के पहले। और आप बड़े से बड़ा इंटू, बड़े से बड़ा डिवाइड, बड़े से बड़ा सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने ऐसा नंबर ले रहा हूं जब एक में तो डेसिमल हो, दूसरे में डेसिमल ना हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने आपके सामने नंबर लिया 192 इंटू सिंपल नंबर 3। ओके, तो ये 192 इंटू 3 है। तो मैं ऑब्वियस सी बात आपको, चलिए इसको तो सिंपल ही कर लेते हैं, ऑब्वियस आपको समझाना पाऊंगा, पॉइंट को भूल जाइए। 3 2 6, 3 9 27, 7 2 कैरी ओवर, 3 1 3 5, आंसर आया 576। अब केवल पॉइंट इन्हीं के पास है, एक के पीछे लगा दिया, आंसर आ गया 57.6। मुझे लगता है आप सीख गए होंगे। तो आप इंटू करिए ना, बड़े से बड़ा डेसिमल दे देता है वो देने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इंटू करिए और इंटू करते टाइम बस आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो दोनों की पोजीशन काउंट करिए, पॉइंट को लगा दीजिए, बात खत्म। अच्छा, एक इंटू मैं आपके लिए और लेना चाहूंगा। मान लीजिए आप जीरोज वाले कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 10,000 का इंटू 2.3 से करना है सपोज। तो सिंपल आप में तो सिंपल ही कर देते इसको, 0 0 0 0 23, मैंने डायरेक्ट इंटू कर दिया, आप लोग करके देख लीजिएगा। अच्छा, पॉइंट इसमें कितने के पहले, 1 के पहले, ये 1 के पहले लगा दिया। सबसे खास बात ध्यान रखने वाली यहां पे ये है कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है, कोई नंबर नहीं है, तो वो पोजीशन खत्म हो जाती है, मतलब वो पॉइंट भी खत्म, वो 0 भी खत्म, नॉर्मल आंसर आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर कोई नंबर होता तो हमें लिखना पड़ता पॉइंट के बाद, फिर लिखना पड़ता। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है और सिर्फ 0 बच रहा है, तो आप वो पॉइंट के साथ वो 0 की पोजीशन क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये रहा इंटू। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बारी आती है डिवाइड की। इंटू और डिवाइड एक जैसे होते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपको नॉर्मली डिवाइड करना है, आप सिंपल डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का डिवाइड करिए और फिर वही कहूंगा कि डिवाइड करते टाइम पॉइंट को भूल जाइए। आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट को भूल जाइए। नॉर्मली डिवाइड करते हैं, 4 2 8, 1 5 बचा, 4 3 12, 3 बचा, 2 को उतारा,
4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, ये कैंसिल। आपने किसको उतारा, 2 को उतार चुके, अब आपने उतारा 7 को, 4 1 ज़ा 4 बचा 3, आपने 6 को उतारा, 4 9 ज़ा 36। तो आपका आंसर ये है, आपका आंसर है 2 3 8 1 9। तो स्टूडेंट्स पोजीशन गिनी है, 1 2 3, 3 के पहले है, 3 के पहले, खत्म। तो क्या इंटू क्या डिवाइड, काम सेम ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिवाइड समझ में आ गया होगा। इंटू करते टाइम, डिवाइड करते टाइम पॉइंट को भूल जाइए, आंसर आता है, पोजीशन गिनिए, पॉइंट लगाइए, बात खत्म। अब कुछ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग डिवाइड आपके लिए। सपोज 36/100 है, अब ये तो डिवाइड है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर नंबरों के नीचे 0 हो और उन 0 के साथ 1 हो, तब आपके लिए बहुत आसान एक काम है, लेकिन वो पोजीशन तभी काम करेगी जब 0 के साथ 1 हो, कोई और नंबर हो तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। 0 के साथ 1 हो तो बहुत सिंपल सी चीज है, नीचे 2 0 है, आप डायरेक्ट 2 0 को डायरेक्ट डिवाइड कैसे होता है, मान लीजिए 2 0 है, 2 0 आपने हटाए और 2 नंबरों के पहले आप लगा दीजिए पॉइंट और आगे 0 लिख दिया जाता है बस। और मान लीजिए 36 के नीचे मान लो 10,000 होता, 4 0 होते, आप 4, लेकिन 1 होना जरूरी है, चारों 0 हटाइए और 4 नंबर के पहले पॉइंट लगा दीजिए। लेकिन आपके पास अगर 2 ही नंबर है तो आप आगे 2 0 बढ़ा सकते हैं और आपने ये पॉइंट लगा दिया, सिंपल। तो ये ट्रिक काम करेगी, ये मेथड ध्यान रखिएगा। अगर किसी नंबर के नीचे 0 है और 0 के साथ 1 है तो बात ही खत्म हो जाती है। आप 0 हटाइए, आप नीचे से जितने 0 हटाएंगे ऊपर उतनी ही नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। और हमेशा मैंने आपको बताया पॉइंट ऐसे जाता है, मतलब ऐसे जाता है। तो 2 नंबर हटे तो 2 के पहले लगा, देखिए यहाँ 4 नंबर थे पर ऊपर हमारे पास 2 ही नंबर थे, तो 2 नंबर वो और 2 0 हमने बढ़ा लिए और ये लगा दिया पॉइंट। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से हर डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो के डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बहुत मेहनत होती है। अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।